अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है सपोर्ट, और मार्केट सपोर्ट से ऊपर देखो इतना बड़ा मूव कब दी, जब मार्केट यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट कर ली फिर ऊपर गई, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पे देखो, यहाँ से भी मार्केट ऊपर इतना बड़ा मूव दिए और यहाँ पे सपोर्ट बना के पहले हमको एंट्री करवाई, फिर लेकिन पहले हमारे स्टॉप लॉस हिट कर दी मार्केट और उसके बाद ऊपर इतना बड़ा मूव दी, ठीक है। फिर और देखो यहाँ पे, अब और मार्केट कहाँ से ऊपर गई, फिर देखो यहाँ से ऊपर गई। अब यहाँ पे भी सेम चीज देखो, कितनी बार इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, इतने लोगों को एंट्री करवाई, फिर उनके स्टॉप लॉस हिट किए और उसके बाद मार्केट ऊपर गई। तो आपको ये चीज देख के जरूर समझ में आ रहा हो कि मार्केट ऊपर तभी जाती है जब मार्केट रिटेलरों को बाहर निकाल देती है। दोस्तों, अगर आपको सपोर्ट पे एक स्नाइपर एंट्री अच्छी सी चाहिए तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा। देखो मार्केट क्या करती है, अगर मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, अब ऐसी हमेशा जाती नहीं रहेगी। मार्केट क्या करती है, थोड़ा देर ऊपर जाती है, फिर इस तरह से एक साइडवेज होके, अब यहाँ पे मान लो एक मार्केट ने क्या किया, इस तरह से एक सपोर्ट बना लिया, ये आपको सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे अपनी एंट्री बना लेते हो और सोचते हो कि मार्केट जैसे ही फिर से सपोर्ट पे आएगी और वैसे ही यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, लेकिन मार्केट क्या करती है, मार्केट इस तरह से एक रेड कैंडल बना के इस सपोर्ट के नीचे आती है, ठीक है। यहाँ पे सारे रिटेलरों को आउट करती है और उसके बाद इस तरह से मार्केट फिर ऊपर जाना स्टार्ट करती है। अब ये चीज यहाँ पे क्यों होता है सपोर्ट पे कि मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस उड़ा के ही ऊपर जाती है, तो देखो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, ठीक है, बड़ा प्लेयर है। अब क्या होता है यहाँ सपोर्ट पे, क्या होता है, सब गौर समझना, यही कॉन्सेप्ट है मार्केट में, ठीक है। अब इस सपोर्ट पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हर कोई बाय कर रहा है, मैं आप हर कोई रिटेल ट्रेडर बाय कर रहा है और मार्केट का ट्रेंड भी अप ट्रेंड है, ठीक है। तो लग रहा है सबको कि मार्केट यहाँ से इस तरह से ऊपर जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना भी, मार्केट बुलिश में है, लेकिन जो बड़ा प्लेयर है उसको अपनी 2 लाख क्वांटिटी खरीदनी है, ठीक है, गौर से सुनना, 2 लाख क्वांटिटी खरीदनी है। अगर उसको 2 लाख क्वांटिटी खरीदनी है तो कोई बेचेगा तभी तो वो खरीद पाएगा। मतलब अगर मैं पार्ले जी बिस्कुट खरीदना चाहता हूँ तो दुकान वाला मुझे बेचेगा तभी तो मैं उसको खरीद पाऊंगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे है, अगर इस सपोर्ट पे 200 के प्राइस मान लो इस सपोर्ट पे, ठीक है, यहाँ पे 200 का प्राइस चल रहा है सपोर्ट पे, अगर उसको इस 200 रुपए पे अगर अपनी 2 लाख क्वांटिटी खरीदनी है तो इस पे कोई 2 लाख क्वांटिटी बेचनी भी तो चाहिए, लेकिन इस सपोर्ट पे क्या कर रहा है, हर कोई बाय साइड की एंट्री बना रहा है, ठीक है। और इसी कमी को दूर करने के लिए क्या करता है मार्केट, यहाँ पे एक रेड कैंडल खींचता है, किस तरह की, इस तरह की एक रेड कैंडल खींचता है सपोर्ट के नीचे। अब आप बोलोगे इस रेड कैंडल से उसकी 2 लाख क्वांटिटी कैसे खरीद पाएगा वो, अब गौर से समझना। अब देखो यहाँ पे, यहाँ आपने बाय किया रिटेलरों ने, यहाँ रिटेलरों ने बाय की, यहाँ रिटेलरों ने बाय किया, ठीक है। अब इन सबके एसएल कहाँ लगे हैं, इन सबके एसएल लगे ये, ठीक है, ये वाली रेड लाइन, इस सपोर्ट के जस्ट नीचे एसएल है, स्टॉप लॉसेस है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही एक रेड कैंडल इनके एसएल इस तरह से उड़ाएगी तो ये जो बाय करके बैठे हैं, ठीक है, बाय किया है तो जैसे ही स्टॉप लॉस उड़े तो क्या बन गए, सेलर बन गए, मतलब इनकी क्वांटिटी सेल हो गई, बाय किया था अब सेल हो गई, ठीक है, इनका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब आपने देखा जैसे ही स्टॉप लॉस उड़े तो इनका ऑर्डर सेल हुआ, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सेलर जनरेट हो गए भाई। आपके स्टॉप लॉसेस ही लिक्विडिटी है मार्केट के, मतलब आप लोग ही सेलर बन गए, ठीक है। यहाँ पे जैसे स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली सेलर बन गए, तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी सेल हो गई, तो वो क्या करेगा, ये वाली जितनी भी क्वांटिटी सेल हुई है स्टॉप लॉस के उड़ने से, बड़ा प्लेयर क्या करेगा, उसको आसानी से यहाँ पे 2 लाख क्वांटिटी मिल जाएंगी, वो खरीद लेगा सस्ते प्राइस पे। अगर ये ऊपर खरीदता तो हो सकता है कुछ क्वांटिटी उसकी यहाँ खरीदती, कुछ यहाँ कुछ यहाँ, तो उसको उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होता। तो इसीलिए वो क्या करता है, आपको सेलर बनाता है आपके स्टॉप लॉस उड़ा के और इस जगह पे अपनी एंट्री बनाता है। तभी आपने देखा होगा आपके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अचानक से ऐसे ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद मार्केट इस तरह से ऊपर भी जाता है, और उसका रीजन यही है, आपके स्टॉप लॉसेस आपको मार्केट से आउट करते हैं और बड़ा प्लेयर आपकी सेलिंग, जो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी सेल हो जाती है ना स्टॉप लॉसेस से, उनको वो खरीद लेता है और उसकी एंट्री इस सस्ते प्राइस पे हो जाती है यहाँ पे। अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपका स्टॉप लॉस जो आप सपोर्ट के हमेशा नीचे लगाते हो, जो कि सबको पता है कि हर रिटेल ट्रेडर जो यहाँ पे एंट्री कर रहा है, सपोर्ट पे इस जगह पे एंट्री कर रहा है, उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जस्ट इस सपोर्ट के नीचे, ठीक है। और ये चीज बड़े प्लेयर को पता है, इसीलिए वो ये तरकीब लगाता है कि आपके स्टॉप लॉस हिट करो, मार्केट से आपको निकालो और फिर यहाँ पे एंट्री करता है। तभी आपने देखा होगा इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है। अब देखो भाई, जैसे मैंने आपको चार्ट पे दिखाया था कि जब भी मार्केट सपोर्ट एक बनाता है उसके बाद ऊपर जाने से पहले ये इस तरह से देखो, इस तरह से स्टॉप लॉस हिट करता है, ये देखो इस तरह से, ये देखो इस तरह से, ठीक है। ये देखो, ये तो आप खुद भी ये अपने बैक टेस्ट कर सकते हो चार्ट पे कि जब भी मार्केट इस तरह से सपोर्ट बनाता है तो मार्केट क्या करता है, ऊपर जाने से पहले एक बार आपके एसएल जरूर खाता है। तो अब देखो, अब आपको समझ में आ गया कि मार्केट ऊपर जाने से पहले एसएल जरूर खाता है। तो सबसे पहला काम, अगर आपको स्नैपर एंट्री बनानी है एक सपोर्ट पे, ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जब भी आपको कोई सपोर्ट दिखे तो डायरेक्ट एंट्री कभी नहीं बनानी है, ये दिमाग में बैठा लो। सबसे पहला काम है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सपोर्ट दिखता है ना, ये सोचते हैं कि हमारे हाथ से मूव चला जाएगा और फोमो में आके देखो यहाँ पे सोचते हैं यहाँ मार्केट का अप ट्रेंड तो चल ही रहा है, यहाँ पे एंट्री करवाता है मार्केट, आपको जानबूझ के मार्केट इस तरह से फोमो करवाता है कि कभी भी मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। लेकिन मार्केट ऊपर तभी जाता है क्योंकि बड़े प्लेयर का आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ऊपर जाने के लिए एक बार स्टॉप लॉस जरूर हिट करेगा मार्केट। तो सबसे पहला काम, सपोर्ट पे कभी भी डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है, आपको वेट करना है। कब तक का,
अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, नीचे से ऊपर आ रही है। ये देखो यहाँ मार्केट ऊपर की तरफ आ रही है और यहाँ पे देखो अब मार्केट ने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। तो आपको सपोर्ट देख के एंट्री नहीं करनी है, आपको क्या वेट करना है कि मार्केट पहले जितने भी लोगों ने इस सपोर्ट पे एंट्री बना ली है ना ऑलरेडी, उनका पहले एक बार मार्केट नीचे आके स्टॉप लॉस हिट करे। ये जब तक पूरी कंडीशन ना हो जाए तब तक आपको सपोर्ट पे एंट्री करनी नहीं है। पहली कंडीशन क्या है, मार्केट जितने लोगों ने इस सपोर्ट पे एंट्री बना चुकी है उनके स्टॉप लॉस एक बार नीचे आके हिट होने दो। जैसे आप सोचते हो ना कि जैसे ही आप सपोर्ट पे एंट्री बनाते हो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आप वेट करो, आप एंट्री ही मत करो, पहले आप वेट करो कि मार्केट यहाँ पे एक बार लिक्विडिटी स्वीप करे। इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, जो स्टॉप लॉस हिट होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होने दो। अब देखो स्टॉप लॉस हिट हो गए तो तुरंत यहाँ भी एंट्री नहीं बना लेनी है आपको किस चीज का वेट करना है कि मार्केट क्या करे। यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिए, अब मार्केट फिर से इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दे, मतलब इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज दे अब, ठीक है। यहाँ पे एंट्री मत बनाना, हो सकता है मार्केट ने सही में इसका ब्रेकडाउन किया तो नीचे चला जाए, फिर आपका ऐसे हिट होगा। आपको वेट करना है स्टॉप लॉस हिट, उसके बाद मार्केट फिर से इस सपोर्ट के ऊपर आके क्लोजिंग दे, तब वहां पे आपकी होगी स्नाइपर एंट्री कुछ इस तरीके से। देखो अब यहाँ पे देखो कहाँ पे मार्केट ने इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी, इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी एंट्री होती और आप एसएल कहाँ पे रखते, जहां पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, क्योंकि वही बेस्ट एसएल होता है आपका, ठीक है। और ऊपर आप टारगेट अपने हिसाब से जो भी आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर दिख रहा हो वहां तक का रख सकते हो। अब देखो मार्केट ने क्या किया है, अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते, यहाँ पे एसएल रख के मार्केट क्या करी, अब इसके नीचे नहीं आए क्योंकि यहाँ बड़े प्लेयर की एंट्री होगी, थोड़ा सा कंसोलिडेट की और मार्केट उसके ऊपर बैंग ऊपर चलेगी, ठीक है। तो ये होता है लिक्विडिटी स्वीप के बाद एंट्री बनाने का नतीजा। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी आप करते, देखो यहाँ पे सपोर्ट है, अब यहाँ पे देखो मार्केट ने कब इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी, मार्केट ने देखो यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है। और आपका एसएल रहता है इसके नीचे, देखो एसएल आपका एसएल यहाँ पे रहता है इसके नीचे, ठीक है। और आप एंट्री जो भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको दिखता है वहां तक बनाते हैं और उसके बाद देखो मार्केट कहाँ तक गई, ठीक है। सेम इस सपोर्ट पे भी देखो यही चीज हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, फिर मार्केट जब इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग देता तब यहाँ पे आप एंट्री प्लान करते और देखो मार्केट फिर ऊपर गया है। तो इस तरह से आपको एंट्री अगर स्नाइपर वाली चाहिए सपोर्ट पे, तो पहले लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट करने दो, उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर सपोर्ट के क्लोज हो तब एंट्री बनाना। आई होप अब आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। तो दोस्तों ये था पूरा कॉन्सेप्ट कि आपको कैसे स्नाइपर एंट्री बनानी रहती है सपोर्ट पे। और अगर आपने ये वाला प्रोसीजर पूरा फॉलो किया कि पहले स्टॉप लॉस हिट होने का इंतजार करो और उसके बाद मार्केट फिर से सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब वहां पे एंट्री अपनी स्नाइपर वाली बनाने की कोशिश करो, आप देखो आपके रिजल्ट्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे ट्रेडिंग में। दोस्तों अगर आपको प्राइस एक्शन आता है फिर भी आपका एसएल हिट हो रहा है तो ये वाली स्ट्रेटजी जरूर देख लेना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।